अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 3 प्यार संख्या 113। तो उस वैश्य ने कहा कि हे ठाकुर, हे महान उपदेशक, महान भक्त, आपका शरीर अतीव सुगठित है। तो उसको एक महान उपदेशक भी बोल दिया, उसकी इंटेलिजेंस को भी ग्लोरीफाई कर दिया, उसके शरीर को भी ग्लोरीफाई कर दिया। उपदेशक भी हैं आप, महान भक्त भी हैं, और शरीर भी सुगठित है, और यौवन का शुभारंभ हुआ है। तो ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपके अपने मन को वश में रख सकेगी। तोमार संगम लागी लुब्ध मोर मन, तोमा अना पाइला प्राण नाया धारण। मैं आपके संग की इच्छुक हूँ। डायरेक्टली सब बता दिया है, क्योंकि काम समय कम है, 3 दिन का समय मिला है। मैं आपके संग की इच्छुक हूँ, मेरा मन इसके लिए ललचाया हुआ है। यदि मैं आपको नहीं पाती तो मैं अपने प्राण धारण नहीं कर सकूंगी। तो गलत भावना के साथ एक तरह से कमिटमेंट दिखाया जा रहा है, सरेंडर दिखाया जा रहा है। ये सरेंडर वास्तव में होता नहीं है। हाँ, ये सरेंडर क्या है? तुम नहीं मिलोगी तो मैं फांसी लगा के लटक जाऊंगा। हाँ, ये लस्ट है वास्तव में। हाँ, ये सच्चा प्यार नहीं है। गोपियाँ जो है, कृष्ण के जाने के बाद उन्होंने आत्महत्या नहीं करी किसी ने, है ना। उन्होंने वे इंतज़ार किया, क्योंकि कृष्ण वॉज सेइंग, ऑल्दो वो डिफरेंट लेडीज़ थी, वो तो ऑल टुगेदर डिफरेंट लेडीज़ थी। हाँ, वो तो अगर संसार से जाती भी हैं तो भगवान के धाम में भगवान से तुरंत मिल जाती हैं, उनके साथ लीला करती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते नहीं है कि ये शरीर वास्तव में भगवान की देन है, और इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कोई भी घटना हमारे जीवन में होती है तो हमें शरीर त्यागने का हक ही हमारे पास नहीं है वास्तव में, क्योंकि ये शरीर हमें भगवान ने दिया है। क्योंकि ये शरीर उन्हीं की सेवा के लिए है, उन्हीं की सेवा में लगना चाहिए। आदमी को कई बार डीप अटैचमेंट पैदा हो जाती है, जो कि टेम्परेरी होती है। आप देखेंगे संसार में हमारे निकट लोग चले जाते हैं, कुछ समय तक हमें दुख रहता है, लेकिन धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम हम अपना कार्य चालू करते हैं। यही सच्चाई है वास्तव में। इसको सच्चाई को जीना चाहिए, उसको रिकवर करना चाहिए। हम लोग उसको बढ़ा देते हैं। हाँ, लोग भी आते हैं तो उसको बढ़ाते हैं, जानबूझ के रोते हैं उस व्यक्ति के आगे, दिखावा दिखाते हैं, और वो व्यक्ति को और परेशान करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं आपको कि ये जो प्रेम है, ये प्रेम आप तो जानते हैं, इस कथा में तो आप जानते हैं कि इस लेडी को कोई प्रेम वेम तो है नहीं कुछ। प्रेम का मतलब समझा जाने लगा है कि जो आपका शारीरिक अटैचमेंट को भी प्रेम समझा जाने लगा है। प्रेम कंडीशनल नहीं होता है, लेकिन ये अटैचमेंट कर, जैसे वो कह रही है कि आपका शरीर कितना सुंदर है, यौवन की शुरुआत है, कौन स्त्री होगी जो अट्रैक्ट नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? ये प्रेम है। यानी कि जब आपका शरीर बूढ़ा हो जाएगा, लटक जाएगा, यौवन चला जाएगा, तो हमारा प्रेम भी चला जाएगा। मैं आपसे संग इसलिए चाहती हूँ क्योंकि आप जवान हैं, क्योंकि आप सुंदर दिखते हैं, क्योंकि आपकी आंखें मृग जैसी हैं। तो ये सब क्या है? ये टेम्परेरी प्रेम है, दिख रहा है क्योंकि ऐसा शरीर हमेशा तो रहेगा नहीं। जब शरीर नहीं रहेगा तो फिर, इसलिए आज की डेट में, पुराने ज़मानों में शादियाँ कितनी चलती थी? 50 साल, 60 साल, 70 साल, मतलब पूरा समय चलता था। अब चलती नहीं है, क्योंकि किसी और पर्पज़ से करी जाती है। जब वो पर्पज़ समाप्त हो जाता है तो आदमी इधर उधर देखता है, या इधर उधर देखता है तो घर में पता चलता है, जब घर में पता चलता है तो झगड़ा होता है। तो ये समझने का विषय है कि हम जब विवाह भी करें तो हम लोग विवाह में क्या देखते हैं? हो बहुत लंबा है, डार्क, टॉल, हैंडसम, हो गएगा ब्यूटीफुल, सपनों का राजकुमार, सपनों की राजकुमारी। हम केवल यही तो देखते हैं फोटो में। हम क्या देखते हैं? फोटो दिखाओ, फोटो। ये फोटो पे पता नहीं चल रहा, सच में दिखाओ। देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है हमारा। हम उसके चरित्र को, भावना तो देखा ही, चरित्र को तो देखने का कोई पर्पज़ नहीं है। 2-4 बातें होती हैं, हाँ जी कितना दोगे, शादी कितने की करोगे, हाँ वो पूछते हैं जी अच्छा नौकरी करोगे, नौकरी करेगी लड़की? नहीं, हाँ हमारी लड़की तो, हमें तो नौकरी वाली चाहिए जी, जो पूरा एंजॉयमेंट में मदद करे, पैसों के थ्रू भी, शरीर के थ्रू भी। तो हमें ऐसी कन्या की आवश्यकता है। तो वो कहता है जी हमें तो ऐसा लड़का चाहिए जिसका अपना घर होना चाहिए। देखिए बातें, देखिए किस तरह की हो रही हैं। अपना घर होना चाहिए, नौकरी पक्की होनी चाहिए, सरकारी है चलो ठीक है, नहीं सरकारी नहीं है तो डिग्री होनी चाहिए, कोई बड़ी डिग्री होनी चाहिए ताकि उसको नौकरी मिले। तो बस केवल कंसिडरेशन यही है, और कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो वैसे ही ये वैसा करती है, क्योंकि तुम सुगठित हो, बड़े फेमस हो,
यौवन की शुरुआत है, इसलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम नहीं मिलोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हाँ, तो ये इस कथा से तो आपको समझ में आ रहा है ना कौन बोल रहा है ऐसे। यदि कोई ऐसे बोले तो समझ ले वो ऐसी वैश्या जैसा है। हम्म, क्योंकि जीवन का मुख्य उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण के लिए ही सब कुछ है। जो कृष्ण के अलावा किसी और के लिए प्राण त्याग दे वो वैश्य ही है। हरिदास कहे तो माँ करी मुँह अंगीकार, संख्या नाम समाप्ति यावत नाहया हमार, तावत तुम्ही वसी सुन नाम संकीर्तन, नाम समाप्ति हैलक करिमु ये तो मार मन। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हें अवश्य अपना लूंगा, किंतु तुम्हें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक मैं अपनी जपमाला में अपने निर्धारित जप ना समाप्त कर लूं। और हम तो कहते हैं कि आइए किसी को कुछ बोलना है, बोलिए बोलिए, हम जप रोकने को तैयार हैं। बताइए बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। हम्म? कुछ भी जीवन में हमारे है तो हम लोग बिल्कुल उसको जप को छोड़ने के लिए तैयार है, साइड में रखने को तैयार है। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि कि मैं निर्धारित जप कर लूँ। अब निर्धारित जप कितना, हरिदास का तो निर्धारित जप पूरे दिन में चलने वाला है, हमारा निर्धारित जप केवल सवेरे चलने वाला है। उसमें भी व्यवधान आए तो हम व्यवधान पाने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। सारी दुनिया की गप्पें शप्पें सब कुछ सवेरे लगाने को तैयार है, क्योंकि जप के लिए हमारा भी तो पूरा दिन है। और उससे क्या फर्क पड़ता है कि हमारा जप केवल 16 है। हम्म, हमारा जप केवल क्या है, केवल 16 माला, क्या फर्क पड़ता है। भगवान ने पूरा दिन दिया है इस काम के लिए। क्यों हरिदास ठाकुर अपनी 192 माला को भी कह रहे हैं कि पहले निर्धारित जप कर लो, होता है जिसमें कि पूरा दिन ही निकल जाएगा तो बात क्या होगी उसके बाद। हम्म? तो हम लोग जो है इसलिए समझना चाहिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हम एक फ्लो में जप खत्म करें। सवेरे का समय मंगला आरती जपा कथा बचा हुआ जपा अगर बचा है तो उसके बाद में कुछ और, अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो। कई माताओं को समस्या होती है बिकॉज ऑफ कुकिंग, उनके पति जल्दी चले जाते हैं, उसके लिए उन्हें भी कुछ विचार करना चाहिए, कुछ तो विचार करना ही चाहिए। उसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि नहीं हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम कितने लोगों को जानते हैं जो फिर उनको और जल्दी सोना पड़ेगा। संभव कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब आप हम हर चीज़ हर समस्या हम जानते हैं, किसी के घर में कुछ समस्या है, किसी कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे आचार्य कुछ और ही दिखा रहे हैं। क्या करना पड़ेगा ये आपको खुद सोचना है, कोई आपको बताएगा ये अच्छी बात नहीं है, हमेशा खुद ही सोचिए व्हाट टू डू व्हाट टू डू व्हाट टू डू। जैसे हमने पहले बताया था, हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं तो रात को 11 साढ़े 11 12 बजे आते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है सवेरे, तो सवेरे और जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी उठ के 3-4 घंटे 2-3 घंटे की नींद लेके जप करके, हाँ ऑफिस दिन में जाना है क्योंकि रात को आ रहे हैं थोड़ा सा, तो फिर सो जा रहे हैं उसके बाद में, ताकि एक फ्लो में मॉर्निंग के समय में अगर जब खत्म होता है। दिन में बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती है, सब लोगों की घंटियाँ, सब्जी वाले काम वाले, न जाने कौन कौन दूध वाले सब आने लगते हैं, सबका दिन चालू हो जाता है, फिर आपका जब करना बड़ा मुश्किल है। कोई चाय मांग रहा है, कोई नाश्ता मांग रहा है, कोई ये मांग रहा है, कोई ये मांग रहा है, कुछ ना कुछ चला ही रहेगा। इसलिए इससे पहले कि दुनिया एक्टिव हो जाए हमारा जब समाप्त हो जाना चाहिए। जब दुनिया इनएक्टिव है, भगवत गीता में आता है ना कि संसारी लोगों का जब रात्रि होती है वो भक्त का दिन है, और जब उनका दिन है तब हमारी रात्रि है, क्योंकि हम लोग 8-9 बजे सो जाते हैं, काइंड ऑफ दिन ही है बस, और क्या है। तब तो उनका दिन चालू होता है ऑफिस के बाद, तभी तो मज़ा करने का समय है 12 बजे तक। 9 से 12 इज़ द बेस्ट टाइम टू एंजॉय फॉर देम, घोर तमोगुणी समय में। भक्तों की वो रात्रि है, 12 बजे तक तो भक्त आधी नींद निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से उसको भी सोचना चाहिए, जो जिसके जीवन में कुछ समस्या है, कैसे करके इसको कर दिया जाए संभव। दे शुड प्लान एंड डीवर फॉर इट। हरिदास ठाकुर तो कर रहे हैं, और उन्होंने बोला कि आपको वेट करना पड़ेगा जब तक मैं निर्धारित जप ना करूँ। उस लेडी को थोड़ी पता था कि निर्धारित जप कितना है इनका। हाँ, बोला कि तब तक बैठो और सुनो, मैं जो बोलूँगा और तुम सुनोगी। इसका मतलब हरिदास ठाकुर बोल के जप किया करते थे। कह रहे हैं कि तब तक तुम इसका श्रवण करो, जब जैसे ही मैं करूँगा मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। ये एक चाल थी हरिदास ठाकुर की, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। पूरा दिन सुनेगी, थक जाएगी, सो जाएगी, भक्त बन जाएगी। एत सुनी से ही वैश्या वसिया रहिला, कीर्तन करे हरिदास प्रातः काल हिला। ये सुनकर वैश्या वहीं बैठ गई। ओके, उन्होंने एकदम से रिजेक्ट नहीं किया ना, रिजेक्ट एकदम से नहीं किया, थोड़ा सा घुमा फिरा दिया,
ये भी अच्छा तरीका है। एकदम से किसी को रिजेक्ट कर देते हैं तो मामला सारा खराब हो जाता है। जैसे कि हमारे कई पेरेंट्स ऐसा कर देते हैं, बच्चे मांगते हैं मुझे ये चाहिए, नहीं नहीं मिलेगा, उसके बाद तो बच्चा मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, तुम गंदी हो, तुम ढिझुम ढझम। और बच्चे को बोल दो अच्छा ये चाहिए, 2 मिनट रुक अभी मैं अभी देता हूँ, या कुछ भी, अच्छा वो लेके आओ पहले फिर देते हैं। लेकिन हम लोग सीधा, तो ये सीखना पड़ेगा हरिदास ठाकुर से। हरिदास ठाकुर ने एकदम से रिजेक्ट ना करके घुमा फिरा के वहीं बैठा दिया, एक तरह से अपना शिष्य ही बना लिया। और हरिदास ठाकुर भोर होने तक जपमाला करते ही रहे। पूरा समय बीत गया, यानी कि पूरी रात्रि में रात भर जप ही करते रहे। सवेरा हो गया, प्रातः काल देखी वैश्य उठिया चलीला, सब समाचार यही खाने रखीला। वैश्य ने देखा सवेरे हो गई, तो आदमी जप ही खत्म नहीं हुआ, वो बीच में सो गई। और उठी तो देखा वो मॉर्निंग हो गई है। अब मॉर्निंग के समय तो मॉर्निंग है, इस काम के लिए उचित नहीं है, बीच में कोई आएगा, फिर वही बात आ गई, कोई आएगा कोई करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। कैसे मैं इसको करूंगी। तो वह उठी और चली गई। रामचंद्र खान के पास आकर उसने सारा समाचार बताया। आजी आमा अंगीकार करी अच्छे वचने, काली अवश्य तहार संगे हई बसंग में। बोलती है आज हरिदास ठाकुर ने मेरे साथ भोग करने का वचन दिया है। कल दिया था कि आज तुम वेट करो मेरे निर्धारित, तो उसने सोचा कि ठीक है साल में एक बार कभी करता होगा रात भर जब। अब इसका जब खत्म हो गया है, अगले दिन अब तो टाइम ही टाइम है, तो उसने बोला कि आज उसने वचन दिया है, कल निश्चय ही मेरा साथ उसके साथ उसका संग होगा, चिंता मत करो। आर दिन रात्रि कैल हईले, वैश्या आईले, हरिदास तारे बहु आश्वास करीला। अगले दिन अगली रात को जो वैश्या फिर से आई, तो हरिदास ठाकुर ने उसे अनेक आश्वासन दिए। देखो ऐसा है, कल थोड़ी ज़्यादा हो गई थी माला, आज थोड़ी कम है, आज समाप्त हो जाएगी, एक दिन और वेट कर लो बस, थोड़ा सा और, है ना। हम बच्चों को कहते हैं ना एक जप और कर ले, एक जप और, उसके बाद मिलेगा, उसके बाद खाने को मिलेगा बढ़िया बढ़िया, पाव भाजी मिलेगी, एक जप और कर ले, एक जप और कर ले, तो कोई गिफ्ट देंगे, एक जप और कर ले। तो इस प्रकार से आजकल पेरेंट्स कहते हैं कि तू फर्स्ट आ जाए क्लास में, उसके बाद तेरे को मिलेगा। सारा फोकस हमारा एक्चुअली इसी भौतिक चीज़ों में ही है। मैंने आज तक कोई पेरेंट ऐसे नहीं देखा जो मेरे पास आया हो, प्रभु जी बच्चा जप नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे पास हजारों लोग आए, प्रभु जी पढ़ नहीं रहा है, यूट्यूब पे नंबर कमा रहे हैं, हाँ, लेकिन कोई नहीं आया कि प्रभु जी ये जप नहीं करता है, कैसे इसको प्रेरित करें, वैष्णव को प्रणाम नहीं करता है प्रभु जी, उसके बारे में क्या करा जाए, कैसे इसको वैष्णव बनाया जाए, कि कोई आता ही नहीं है। कितने अजीब से भक्तों की दुनिया में रहते हैं हम लोग, फिर भी कोई ये कहने कभी नहीं आता है। सबकी चिंता यही है, खा नहीं रहा है, क्या करें बताइए। जैसे कि हम कोई न्यूट्रिशन की कोर्स लेके आए हैं, बीमार पड़ा है, क्या करें, इस सब चीज़ों के लिए आते हैं, ठीक है नो प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ के लिए नहीं आते। बीमार पड़ गया है, खा नहीं रहा है, नंबर नहीं आ रहे हैं, हर चीज़ के लिए आएगा। इसका बर्थडे आ रहा है, इसको क्या दे दें, उसके लिए भी। लेकिन कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उनका खुद ही का फोकस नहीं है, तो बच्चों का क्या होगा। तो इसलिए हमें बच्चों को बहलाना फुसलाना किस लिए चाहिए, ताकि वो भक्ति कर पाए। भक्ति के लिए बहलाना फुसलाना चाहिए। ये मिलेगा अगर प्रणाम करेगा, तो ये मिलेगा अगर जप करेगा, तो ये मिलेगा अगर आरती करेगा तो करेगी तो। इस प्रकार से उन्हें पता होना चाहिए कि अगर हम करेंगे तो हमें वी विल बी रिवॉर्डेड, नहीं करेंगे तो वी विल बी पनिश्ड। दिस इज हाउ बच्चों को ट्रेन किया जाता है। नहीं करा तुमने, जब नहीं किया आज का, नहीं मिलेगा। करेगा तो रिवॉर्ड है, नहीं करेगा तो पनिशमेंट है। उसको समझ में आता है कि हाँ ये करना ही है। क्योंकि बच्चे जस्ट लाइक उनकी इतनी तीव्र बुद्धि नहीं है। वो छोटे जैसे घर के डॉगी को ट्रेन करा जाता है, कहीं डॉग लाते हैं ना घर में, डॉग को भी तो ऐसे ट्रेन करते हैं। कुछ अच्छा करता है तो उसके सर पे हाथ फेरते हैं, और नहीं तो डॉग को समझ में आता है ये नहीं करना है, कम बुद्धि है। तो इस वक्त ऐसे ही करा जाता है, लेकिन हम लोग इसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये है, तो हरिदास ठाकुर ने भी उसको खूब आश्वासन दिए, डोंट वरी, आज हो जाएगा, आज थोड़ा सा बचा है, ये प्रण दिया था मैंने, बिल्कुल हो जाएगा, चिंता मत करो, आई प्रॉमिस। काली दुख पाइला अपराध न लई बमोर, अवश्य करीमु आमी तुम्हारा अंगीकार। कल रात को तुम्हें निराश होना पड़ा, कृपया मेरा अपराध क्षमा कर दो, मैं अवश्य ही तुम्हें स्वीकार करूँगा। देखो माफ़ी मांग रहे हैं, आपकी चाल है वो। तो इस तरह वी हैव टू बी इंटेलिजेंट, है ना। जो अज्ञानी लोग हैं,
अज्ञानी लोगों को भक्ति में बनाने के लिए बाई हुक और बाई क्रुक समहाउ वी हैव टू बी इंटेलिजेंट, कैसे उनको भक्त बनाया जाए। कई बार कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है उसको डायरेक्टली ज्ञान दिया जाता है। हाँ, कहते हैं ना, अ वे टू मैन्स हार्ट हिज थ्रू हिज स्टमक, ये पता है चाहो। बच्चों का भी ऐसी है, पेट जो है पेट जो है ये बड़ा कमजोरी है बहुत सारे लोगों की, उसके माध्यम से आप भक्त बना सकते हैं किसी को। जैसे कि हिरन जो है, हिरन म्यूजिक से अट्रैक्ट हो जाता है और मर जाता है। तो कोई व्यक्ति संसार में म्यूजिक से अट्रैक्ट हो जाता है, कोई व्यक्ति दर्शन से अट्रैक्ट हो जाता है, कोई श्रवण से अट्रैक्ट हो जाता है, कोई प्रसाद से अट्रैक्ट हो जाता है। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार जैसे शिला प्रभुपाद ने किया, शिला प्रभुपाद ने जब उनके मुंह में रसगुल्ला डाला तो उन्होंने सोचा ये क्या मुंह में चला गया, ये संसार का हो ही नहीं सकती है कोई वस्तु, ये कोई डिफरेंट वस्तु है, क्या है, इट्स लाइक अ बुलेट। अखियों से गोली मारे, हाँ ये बुलेट कमाल घुसता है, एकदम से मुंह में घुसता ही ऐसा लगता था गोली लगी, इसलिए बोला इस्कॉन बुलेट। तो वो लोग झटका सा लगा उन्हें, किसी चॉकलेट में ऐसा टेस्ट नहीं था आज तक जैसा कि उसमें था। तो प्रभुपाद वॉज वेरी इंटेलिजेंट कि भक्ति कैसे, ऐसे ही नारद मुनि इज वेरी इंटेलिजेंट, किसको क्या बोलना है कैसे बोलना है, बहुत इंटेलिजेंट। तो इसी तरह से हमें इंटेलिजेंट होना पड़ेगा अपने डिपेंडेंट्स के लिए, आसपास के लोगों के लिए कैसे उन्हें भक्त बनाया जाए। तो हरिदास ठाकुर कहें मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गई, कल थोड़ा सा जब जल्दी खिंच गया, ज़्यादा खिंच गया, आज मैं तुम्हारी प्रॉमिस को पूरा करूँगा। तावत यहाँ वसी शुन नाम संकीर्तन, नाम पूर्ण हैला पूर्ण हबे तुम्हारे मन। कृपया बैठो और तब तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनो जब तक मेरा नियमित जप पूरा नहीं हो जाता। बैठ जाओ। हाँ, अभी बोला जाना मत, ये नहीं बोला कि 2 घंटे बाद आना, क्योंकि सुनाना था ना मंत्र, यानी कि मंत्र पर इतना विश्वास था कि डेफिनेटली ये लेडी जब सुनेगी तो बदल जाएगी। हाँ, ये विश्वास देखिए, इसलिए कहते हैं कि प्योरिटी इज द फोर्स। आप कितना भी अच्छा बोल लीजिए, कितनी भी अच्छी कहानी सुना लीजिए, लेकिन प्योरिटी इज द फोर्स। आपका श्रद्धा हरिनाम पे, भगवान पर, प्रोसेस पर, गुरु परंपरा पर ही दूसरे व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित कर सकती है। यदि हमारी श्रद्धा में हम केवल बोल रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोफेशन है, फॉर एग्जाम्पल पैसे के लिए बोल रहे हैं या नाम शोहरत के लिए बोल रहे हैं, और हमारा खुद का विश्वास नहीं है, तो लोग ताली चाहे कितनी भी बजा लें, लोग चाहे कितने वाह कर लें, कितनी आंसू बहा लें, लेकिन उन परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि हमारा खुद का विश्वास कम है। इसलिए हमें बड़ा विश्वास होना चाहिए इन चीज़ों, तभी हम प्रचार कर पाएंगे। गीता पर हम गीता का वितरण करते हैं, कोई हमसे बोल दे क्या होगा गीता को पढ़ के, प्रैक्टिकली देखो ना कितने लोग भूखे मर रहे हैं, और आप भी सोचेंगे हाँ बात तो सही कह रहा है, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, ले लो ना प्लीज़, बस यही निकलेगा आपके मुंह से। तो आप खुद ही कन्विंस हो गए ना उसकी बात से, ले लो ना प्लीज़। हाँ, अंदर से आप बोले कैसे, बात तो आप सही कह रहे हो। तो कई बार हम दूसरे वाले के ज्ञान के लॉजिक से प्रभावित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारा अपना विश्वास अभी कमज़ोर है, इसलिए ऐसा हो जाता है। इसलिए आप सामने वाले को बदल नहीं पाएंगे। हरिदास ठाकुर को पूरा पता था क्यों आई है, क्या करने आई है, बड़े समझदारी से काम कर रहे थे। और कह रहे थे बैठो, जनरली क्या होता है, मैं अभी बिजी हूँ, आप आधे घंटे बाद आना, 1 घंटे बाद आना। उन्होंने कहा नहीं हो जाएगा, तुम यहाँ बैठ जाओ, बस सुनो जरा, मेरा जब पूरा हो जाता है तो तुम्हारी इच्छा अवश्य में पूरी होगी। पूरा उन्हें विश्वास था कि नाम जब इसके कानों में जाएगा तो ये लेडी बदल जाएगी। तुलसी रे तांग के वैश्या नमस्कार करी, द्वारे वसी नाम सुने भले हरि हरि। तुलसी के पौधे को तथा हरिदास ठाकुर को नमस्कार किया उसने, लेडी ने, जैसा हमने बताया। अब ये कल्चर फिर भी था, है ना। जब हम सुनते हैं कि द्वारका में भगवान का स्वागत करने के लिए वैश्याएं भी आई, वैश्याएं भी भगवान की भक्त हैं। कल्चर ऐसा था, एवरीबडी इज अ डिवोटी, एवरीबडी, सबको पता है कि भोग लगाना है, सबको पता है कि गोपाल जी की सेवा करनी है। तो उसने तुलसी पौधे को प्रणाम किया, हरिदास को प्रणाम किया और द्वार पर बैठ गई। और द्वार पर बैठे बैठे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाँ सुनती रही। और खुद क्या उसके मुंह से निकलने लगा, हे मेरे प्रभु हरि, हे मेरे प्रभु हरि, ऐसा उच्चारण धीरे धीरे उसके मुंह से निकलने लगा। तो प्रभु बता रहे हैं यहाँ स्पष्ट देखा जा सकता है कि वैष्णव किस तरह दिव्य युक्ति से पतित आत्मा का उद्धार करता है।
युक्ति लगानी पड़ती है, जुगत लगानी पड़ती है। ये वैश्या हरिदास ठाकुर को दूषित करने आई थी, किंतु उन्होंने इस वैश्या को उद्धार करना अपना कर्तव्य समझा, जैसा कि स्पष्ट दिखलाया गया है। उद्धार की विधि अत्यंत सरल है। ये वैश्या श्रद्धा तथा आदर पूर्वक हरिदास ठाकुर के सानिध्य में आई, जिन्होंने स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र के जप द्वारा उसके भौतिक रोग को दूर कर दिया। यद्यपि उस वैश्या का कुछ और ही निकृष्ट उद्देश्य था, किंतु वह किसी तरह वैष्णव के सानिध्य में आई और हरि हरि का उच्चारण का अनुकरण करके उसने उन्हें तुष्ट कर लिया। निष्कर्ष यह है कि वैष्णव की संगति, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, तुलसी, वैष्णव को नमस्कार करना, ये सब व्यक्ति को भक्त बना सकता है। इस तरह उसका भौतिक कलमश पूर्णतः धुल जाता है। इंपॉर्टेंट है कि हम अपने निकट संबंधियों को प्रणाम ही करा दें, वैष्णव के बीच में लाएं, प्रणाम कर प्रणाम कर प्रणाम कर। जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना, बड़ों को भी। हाँ, बड़े एकदम से घबरा जाते हैं, कहाँ आ गया, अच्छा प्रणाम करना पड़ेगा। वो प्रणाम कर लेता है, प्रसाद पा लेता है। युक्ति लगानी पड़ेगी, मतलब प्रयास करना पड़ेगा। अपनी भक्ति से सेटिस्फाई रहेंगे। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि कोई व्यक्ति परिवार के अंदर यदि भक्त बनता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि परिवार के हर व्यक्ति को भक्त बनाने का प्रयास करे, न केवल प्रचार के लिए बल्कि उसके लिए अच्छा है। क्योंकि जब पूरा परिवार भक्ति करता है तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन हम देखते हैं लोग अपने में ही मजे हैं, नहीं जी मेरे उनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे इंटरेस्ट नहीं है, आप पैदा कीजिए ना इंटरेस्ट। हरिदास ठाकुर ने तो वैश्या में कर दिया, आपको अपने पति के लिए इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बोला जा रहा है। करिए भाई, संभव किसी तरह से प्रयास कीजिए, करते रहिए। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी पता नहीं, बट यू कैन ट्राई। प्रसाद खिला के वैसे ही किसी की पत्नी तंग कर दी है उसको बहुत ज़्यादा, तो आगे जाके बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर ऐसा हो तो प्रयास तो कर ही सकते हैं, सफलता मिले ना मिले। संसार में हम कितने लोगों को प्रचार करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग जुड़ पाते हैं। तो वी शुड ट्राई एटलीस्ट। सेटिस्फाई नहीं रहना चाहिए अपनी कंडीशन से कि हम भक्ति कर रहे हैं, दैट इज़ इनफ। तैयार कोशिश करेंगे तो कई बार मिस फायर हो जाता है, हमने मारा कहीं और लग कहीं और जाता है, ऐसा भी होता है। तो कोई दूसरा ही भक्त बन जाएगा उस चक्कर में। इसे ट्राई करते रहिए। रात्रि शेष हिल वैश्या उसी में सी करे, तारा रीति देखी हरिदास कहे न तारे। जब रात समाप्त हो गई तो वैश्या व्याकुल हो गई। यह देखकर हरिदास ठाकुर उससे इस तरह बोले, कोटि नाम ग्रहण यज्ञ करी एक मासे, यही दीक्षा करी याची हिला आशी शेषे। मैंने एक मास में 1 करोड़ नाम जप करने का व्रत ले रखा है। 1 करोड़, राइट। किंतु अब यह समाप्ति पर है। यदि कोई दिन में 3,33,333 नाम करेगा, प्रभुपाद कह रहे हैं, तो उस संख्या में वो संख्या कितनी हो जाएगी? 1 करोड़ हो जाएगी 1 महीने के अंदर, है ना। 3 3 9, तो इस प्रकार से 1 करोड़ नाम। तो उन्होंने बोला जी 1 महीने में 1 करोड़ करने हैं, होने वाले हैं बस। तो मेरे को गलत मत समझो, अभी भी वही बता रहे हैं कि मैंने ये व्रत ले रखा है, ये व्रत पूरा हो जाए। भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम तो भगवान की पूजा इसी प्रकार करता है, ऐसी पूजा यज्ञ कहलाती है। यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। जो बुद्धि वाले लोग हैं वो हरिनाम यज्ञ को करते हैं। इस यज्ञ को संपन्न करने से मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करता है और आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करता है। बाहरी दृष्टि से हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार के थे, किंतु फिर भी वे हरे कृष्ण महामंत्र यज्ञ में लगे रहते थे, अतः वे नियमित रूप से दीक्षा प्राप्त ब्राह्मण बन गए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्त चाहे चंडाल परिवार का हो या कोई भी हो, किसी भी परिवार का हो, यदि वो भगवान की शरण ग्रहण करता है तो तुरंत योग्य ब्राह्मण बन जाता है और यज्ञ करने के लिए उपयुक्त हो जाता है। किंतु ब्राह्मण परिवार में जन्मा व्यक्ति संस्कार यदि भगवान की शरणागति नहीं है, वैष्णव की शरणागति नहीं है, तो उसको तो वेट करना पड़ता है। सारे संस्कारों से शुद्ध होने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लेकिन वैष्णव जैसे ही शरण ले लेता है वो तुरंत यज्ञ कर सकता है, इतना शुद्ध हो जाता है। जब जाकर वह संस्कृत या शुद्ध कहलाता है। श्रीमद् भागवत में यह भी कहा गया कि कलयुग में निम्न जाति के लोग जिनका संस्कार नहीं होता, अर्थात मलेच्छ, जो वास्तविक जीवन में संस्कार का प्रयोग नहीं जानते, जो रजो और तमोगुण से आवृत रहते हैं, वो प्रशासकों के पदों पर होंगे। यानी कि जो लोगों के अंदर प्रॉपर आचरण नहीं होगा, संस्कार नहीं होंगे, वो सरकार चला रहे होंगे। क्योंकि जो क्षत्रिय होते थे, क्षत्रिय भी प्रॉपरली ट्रेन करे जाते थे, राज ऋषि होते थे। आप जानते ही हैं कि क्षत्रियों को भी पहले गुरुकुल में जाना होता था, गुरुकुल में उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, भिक्षा मांगनी पड़ती थी। क्षत्रियों को क्या जरूरत है भिक्षा मांगने की, तो ब्राह्मण का काम है। लेकिन क्षत्रियों को भी सिखाई जाती थी
भगवान कृष्ण इसके साक्षात उदाहरण है। जो भिक्षा मांगते थे, हमने सुना ही है, जंगल में लकड़ियाँ ला रहे हैं, सुदामा के साथ जा रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल है। तो सबको भगवान का भक्त तो बनाना ही है, बनाने की ट्रेनिंग मिलती ही थी। ये हमारा कल्चर था, तो इसलिए। लेकिन आजकल कैसे हो रहा है, बता रहे हैं कि ऐसे लोग सरकार चलाएंगे जो बिल्कुल संस्कृत, यानी कि उनके अंदर कोई संस्कार ही नहीं है, वो जानते ही नहीं जी उनका पर्पस क्या है। वो राजा बनेंगे, सीनियर बनेंगे। जो व्यक्ति संस्कार विधि से शुद्ध नहीं होता वो असंस्कृत कहलाता है, किंतु यदि कोई दीक्षा द्वारा शुद्ध बनने के बाद भी क्रियाहीन बना रहता है, हाँ, अर्थात दूसरे शब्दों में यदि कोई अपने जीवन में शुद्धता के नियमों को, सिद्धांतों को लागू नहीं करता, वह अशुद्ध मलेच्छ यवन बना रहता है, प्रभुपाद कह रहे हैं। यानी कि दीक्षा लेने के बाद भी प्रभुपाद साफ साफ कह रहे हैं, इट इज नॉट कि आप भगवत धाम चले जाएंगे। प्रभुपाद तो कह रहे हैं आप यवन हैं, यवन मलेच्छ हैं दीक्षा लेने के बाद भी, यदि आप नियमों का पालन नहीं करते। अब ये तो बिल्कुल सही बात है, नियमों का पालन कहाँ करते हैं हम? कितनी चीजें आती हैं प्रभुपाद की वाणी में, रोज कितनी, हम कहाँ पूरा कर रहे हैं उन बातों को? हम तो चुपके से अपने घर की सुरंग में कुछ कुछ भोग करना चाह रहे हैं, चुपके से बहुत सारे नियमों को तोड़ रहे हैं चुपके से। यहाँ बता रहे हैं कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप वास्तव में दीक्षा लेने के बाद भी मलेच्छ हैं, यवन है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यद्यपि हरिदास ठाकुर मलेच्छ और यवन परिवार में थे, किंतु प्रतिदिन कम से कम 3 लाख नाम जप करते थे, तो यह नामाचार्य बन गए। यहाँ हम पाते हैं कि हरिदास ठाकुर कड़ाई से 3 लाख नाम जप करने के बाद विधि विधान का पालन करते हैं। और लोग कहते हैं जी हम विधि विधान का पालन नहीं करेंगे, नाम को काउंट करके क्यों लेना है? बताइए कैसे? इसका मतलब उस शास्त्रों को टोटली डिसरिगार्ड कर रहे हैं। और भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं मानता है उसके जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता है। वो भ्रमित है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत प्रेमी व्यक्ति है, हाँ, उसको भगवान से प्रेम है। यहाँ पर बात कुछ और बोल रहे हैं। हरिदास ठाकुर कड़ाई से 3 लाख नाम जप करते थे। हु इज हरिदास ठाकुर? हरिदास ठाकुर इज ब्रह्मा हिमसेल्फ। ब्रह्मा जो है इनकारनेशन लेके आए हैं, हरिदास ठाकुर बन के आए हैं। बताइए, इतना बड़ा व्यक्ति भी नियम का पालन करता है, जप काउंट करके करता है। हम कहते हैं सहजीय, हम सहजीय बन जाते हैं। हमारा तो भगवान से कनेक्शन है, रिश्ता है। अभी अभी आप में से कईयों ने राखी बांधी होगी भैया की कलाई पर। भैया कौन है? ये गोपाल जी हमारे भैया हैं, आप जानते हैं? आपको क्या मालूम? आप तो दास दास दासानुदास करते रहते हैं, माला जपो, काउंट करो, ये करो, वो करो। ये कोई बात है? मैं हूँ, मेरा कान्हा है, मेरा भैया है, ये राधा रानी मेरी बहना है। क्या क्या ऐसा कोई होता है क्या? भाई बहनों में ऐसा कोई होता है क्या? क्या नियम 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 नियम? तो यहाँ तो कुछ प्रभुपाद शास्त्रों में कुछ और, हरिदास ठाकुर कुछ और कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु इज काउंटिंग, इज कृष्णा हिमसेल्फ। चैतन्य महाप्रभु एक हाथ से माला जप करते थे, दूसरे हाथ से काउंट करते थे। ये आता है, हम पढ़ते हैं इसमें शास्त्रों में। हाँ, और उसके बाद रूप सनातन, हाँ, ये तो षट गोस्वामी अष्टकम में पढ़ते हैं कि काउंट करते थे अपने जप को। हरिदास ठाकुर काउंट करते थे, लेकिन हम तो रूप से भी ऊपर हैं। रूप सनातन तो क्या है हमारे सामने? हरिदास ठाकुर हमारे सामने क्या है? चैतन्य महाप्रभु ही चैतन्य महाप्रभु, इज नॉट कृष्णा। हाँ, तो ऐसा सोच के हम नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम उनसे, इन सब लोगों से ऊपर चले गए, ऐसा हमें लगता है। अतएव जब वैश्य बेचैन होने लगी तो उन्होंने सूचित किया कि वे पहले अपने नाम जब तो पूरा कर लें, बाद में उनको तुष्ट करेंगे। इसका मतलब हमारे जीवन में बचने का तरीका क्या है? माया से। जब माया बचे तो माया को बोलो वेट 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 वेट। हमारे अंदर आलस भरा है ना। आपको कोई मम्मी पापा बोलते हैं कि पानी दिया, 5 मिनट में लाता हूँ। अच्छा, बाहर से सामान लिया, 5 मिनट में लाता हूँ, है कि नहीं? ये हमारी टेंडेंसी है। क्यों ना इस टेंडेंसी को भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जाए। कैसे? कोई कह ले चल यार बहुत दिन हो गए, बाहर खा के आते हैं, तू चल मैं आता हूँ, हो गया, यूज हो गया। कोई कहे चल बहुत दिन हो गए मूवी देख के आते हैं, तू चल मैं आता हूँ। कोई बैठा है बाद में प्रजल्पा कर रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, आप लोग बैठो मैं आता हूँ। तो आपने वो जो पोस्टपोन करने की जो टेंडेंसी है, जो घटिया है, आपने उसको भी भगवान की सेवा में लगा दिया, टाल दिया। जब भी आपके अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, कम से कम एक काम कर लीजिए कि उसको टाल दीजिए। आज निकल करते हैं, कल आएगा तो आज निकल करते हैं। इस प्रकार से उसको सेवा में लगाइए। ऐसा हरिदास ठाकुर ने यहाँ पर वैश्या के साथ कर रहे हैं।
हम करें ओके, ये जरा ये वाला पूरा कर लें, उसके बाद करते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने लगातार 3 रात नाम जप किया और उस वैश्या को श्रवण करने का अवसर प्रदान किया। इस तरह मैं शुद्ध बन गई, जैसा कि सुनेंगे हम। आज ही समाप्त हई बे हे न ज्ञान छिला, समस्त रात्रि नीलू नाम समाप्त न हिला। मैंने सोचा था कि मैं हरे कृष्ण मंत्र जपने का अपना यज्ञ आज समाप्त कर लूंगा, लेकिन पूरी रात मैंने नाम जप किया भरसक प्रयास, लेकिन कर नहीं पाया। सॉरी, एक दिन और, एक दिन और जरा, अब खत्म हो जाएगा, डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। कहाँ से खत्म होगा? हरिदास ठाकुर तो जिंदगी भर इतने नाम जपते हैं। काली समाप्त है बे तबे हबे व्रत भंग, स्वच्छंद तुम्हारा संगे हई बे का संग। कल मैं अवश्य ही समाप्त कर लूंगा और मेरा व्रत पूरा हो जाएगा, तब मेरे लिए संभव हो सकेगा कि पूरी स्वतंत्रता के साथ तुम्हारे साथ रमण कर सकूं। देखिए, प्रॉमिस दिए जा रहे हैं, उसको अटका रखा है, बिल्कुल कहीं बिल्कुल अटका रखा है। ऐसे ही हम बता रहे हैं आपको, ऐसा अटकाना पड़ता है। तो हरिदास ठाकुर उस वैश्य से कभी भी भोग करना ही नहीं चाहते थे। वो तो चाहते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा सुन ले, आती रहे किसी तरीके से, है ना। शुद्ध भक्त हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं और इस जप को शुद्ध दिव्य व्यक्ति से सुनकर ही मनुष्य सारे पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भाई कितना कितना ही निम्न कुल में क्यों ना पैदा हो, इन नाम के अंदर इतनी ताकत है। तो पतितात्माओं को भक्ति भक्ति में लगाने की यही विधि है। तो भगवान कहते हैं गीता में कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप पूर्ण नष्ट हो गए हैं, पाप कर्म, वे द्वंद्वों मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान की भक्ति में लगते हैं। तो पाप कर्म को समाप्त करना जरूरी है। लोग क्यों नहीं भक्ति कर पाते, क्यों नहीं उनके समझ में आती बात? क्योंकि पापों का घड़ा भरा हुआ है। इसलिए प्रसाद देख के हरिनाम सुनाकर धीरे धीरे वो पाप खत्म होते हैं। जब पाप खत्म होते जाते हैं फिर वो आपकी बात समझने लग जाएगा, आप देखेंगे थोड़े दिनों में। तो हरिदास ठाकुर ने ये किया, 3 दिन तक उसको बैठाए रखा, बस सुनती रही सुनती रही सुनती रही शुद्ध नाम। हाँ, तो उससे क्या हुआ, उसके पाप समाप्त हो गए। देखिए, वैश्या के पाप समाप्त हो गए। और उसके बाद क्या होगा, इसको जानने के लिए अगला प्रवचन सुनना होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की